जय माता कड़ासन। पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं देखी होगी जैसी मूर्ति उद्योग के बलशान में स्थित माता का दर्शन की है। यह मूर्ति 21 अंगों में विभाजित है, जिसको जोड़कर एक मूर्ति के रूप में बाजार बनाया जाता है। आज भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन बलशान क्षेत्र में कदासन माता की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि उनकी की अंगों की को जोड़कर एक मूर्ति के रूप में बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे माता के दर्शन के बारे में। कड़क सर्दियों का समय था। हिमाचल प्रदेश की बलसन रियासत में सूजड़ा कबीले का एक परिवार रहता था। वे लोग मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, जाओ सर्दियों का सामान लेकर आओ, घर में बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं। वह आदमी पहाड़ों के कठिन रास्तों पर निकल पड़ा। ठंडी हवाएं, बर्फीले रास्ते और लंबा सफर। चलते चलते वह थक गया और एक बड़े पत्थर पर लेटकर सो गया। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, भाई, मेरे ऊपर क्यों सोया है? मेरे ऊपर से उठ जा। वह घबरा गया, चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मेरे ऊपर से हट जा, तू मुझे दबा रहा है। अब उसने ध्यान से देखा, वह पत्थर बोल रहा था। वह डरते हुए बोला, तू कौन है? क्या चाहता है? पत्थर बोला, मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूं, मैं एक देवी शक्ति हूं। मुझे अपने घर ले जा, मेरी पूजा कर, मैं तुझे कभी कमी नहीं होने दूंगी। वह पत्थर को अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और उसने पत्थर को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ समय बाद जब उसने खाना बनाने के लिए बर्तन खोला तो वह चौंक गई। सीढ़ू की जगह जूते बने हुए थे। वह घबरा गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पति ने पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर पत्थर को वापस लाया, धोया, साफ किया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। और फिर चमत्कार हुआ, जूते वापस सीढ़ू बन गए। धीरे धीरे उनका घर खुशहाल हो गया। फिर पूरा गांव समृद्ध और सुखी हो गया। कई साल बीत गए। एक दिन देवठी गांव से एक व्यक्ति आया और उसने उस मूर्ति को मांगा। बदले में उसने अपना लोइयां ऊन का कपड़ा दिया। पहले मूर्ति उठ नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही धक्का दिया गया वह आसानी से उठ गई और उसे देवठी ले जाया गया। कुछ समय बाद भयंकर आंधी और तूफान आया और उस मूर्ति पर बिजली गिरी। मूर्ति 21 टुकड़ों में बंट गई। लेकिन यह चमत्कार आज भी देखा जाता है। जब उन टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो वह एक ही मूर्ति दिखाई देती है। कहा जाता है कि उस मूर्ति में 64 दिव्य गुण समाये हुए हैं।